कि सारे अप्रवासी बिहारियों को जोड़कर बिहार के विकास के लिए और पार्टी के विकास के लिए, पार्टी को में मदद के लिए जो अबू धाबी में हुआ था, जो पूरी दुनिया में चर्चा था उस कार्यक्रम के बारे में। उसके बाद एक मंदिर का उद्घाटन हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 370 की सीट और 400 पार एनडीए सरकार का जो नारा दिया गया है, उसमें जो एनआरआई की एक बहुत अहम भूमिका हो। तो देखता था तो मैं एक एनआरआई होकर भी मुझे लगता था कि काश हमारे पास एक प्रधानमंत्री ऐसा होता जो आंख में आंख मिलाकर बात करता। देखिए 17-18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया था। इस अधिवेशन में तमाम पूरे भारत से जितने भी बीजेपी के एमएलए, एमएलसी, एमपी और जिला अध्यक्ष सब इस अधिवेशन में दिल्ली में शामिल हुआ और मोदी ने आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कैसे 370 पार करना है और एनडीए के 400 पार करना है मूल मंत्र दिए हैं। आज बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के जितने भी एनआरआई हैं उनको कैसे इस चुनाव में जोड़ा जाए उसका आज चर्चा हो रही है। क्या कुछ बोल रहे हैं मनीष सिन्हा, पहले उनकी बातों को सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा एनआरआई सेल जितने भी अप्रवासी बिहारी हैं जो बिहार के बाहर हैं, जो संख्या में अगर आप देखें तो करोड़ों में है, और ये लोग सक्षम हैं और इनको बिहार की माटी की याद आती है हमेशा, और ये बिहार की प्रगति को देखना चाहते हैं और उसमें सीधा हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है कि सारे अप्रवासी बिहारियों को जोड़कर बिहार के विकास के लिए और पार्टी के विकास के लिए, पार्टी को में मदद के लिए जो कार्य मुझे मिला है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और हम कई कार्यक्रम बिहार के लिए करते आ रहे हैं और अभी हमने हाल में दुबई में भी हम लोग एक कार्यक्रम किए थे जिसमें बिहार का मान सम्मान बढ़ा। और मैं खुद अभी जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ था, आलन मोदी, जो अबू धाबी में हुआ था, जो पूरी दुनिया में चर्चा था उस कार्यक्रम के बारे में। उसके बाद एक मंदिर का उद्घाटन हुआ। एनआरआई सेल उस कार्यक्रम को पटना में कई जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर दिखाया। उस मंदिर उद्घाटन के बाद प्रसाद बांटा गया। तो हम लोग बिहार को पूरे विश्व में, बिहार की जो क्षमता है, जो गरिमा है, जो संस्कृति है, उसको पूरे विश्व में फैलाते हैं। और जो बिहारी बाहर रहते हैं उनको बिहार का विकास में हम लोग सीधे जोड़ते हैं। और अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और इसमें ऐसे सभी लोग, हम लोग दिल्ली में भी थे। और इस बार जो 370, भारतीय जनता पार्टी को 370 की सीट और 400 पार एनडीए सरकार का जो नारा दिया गया है, उसमें जो एनआरआई की एक बहुत अहम भूमिका होगी। उसमें हम लोग पूरे विश्व से एनआरआई को जोड़ेंगे और एनआरआई लोग आएंगे इस कार्यक्रम, उस इलेक्शन के समय, और ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए जो 40 सीट का हमने प्रण लिया है उसमें मदद करेंगे। इसी सिलसिले में कल एक कार्यक्रम हम लोग ने आयोजन किया है जिसको द मोदी कॉन्क्लेव नाम दिया गया है। देखिए, मोदी जी जब से आए हैं उनका व्यक्तित्व, उनका कार्य इतना बड़ा है कि उसके लिए 2 घंटा 3 घंटा भी कम है उसको बात करने के लिए उनके बारे में। पर फिर भी हमने उसको कुछ हिस्सों में बांटा है, जैसे महिलाओं के लिए का मान सम्मान कैसे बढ़ा, युवाओं को रोजगार कैसे बढ़ा, स्टार्टअप इंडिया में कैसे कुछ मिला, और भारत का जो मान है, जो सिक्योरिटी है, इंडिया फर्स्ट का जो नारा मोदी जी ने दिया है। इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांस में खुद एनआरआई रहा हूँ पहले, और मुझे याद है मैं अमेरिका में जब था और उस समय के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे वो जॉर्ज बुश से मिलने आए थे, और मैं उनका बॉडी लैंग्वेज देखता था तो मैं एक एनआरआई होकर भी मुझे लगता था कि काश हमारे पास एक प्रधानमंत्री ऐसा होता जो आंख में आंख मिलाकर बात करता। और अब जब मोदी जी जाते हैं, और मैं अपने कार्यों से हमेशा जाते रहता हूँ, कई देश का भ्रमण करता हूँ, और आज जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है पूरे विश्व में,
यूएई के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी 7 बार यूएई गए हैं। और हमारा ट्रेड पैक्ट, हमारा कल्चरल एक्सचेंज इतना ज़्यादा हुआ और आजकल आज जो वहाँ पे जो करीब 5 से 6 लाख बिहारी रहते हैं उनका मान सम्मान बढ़ा है। तो कल का जो कार्यक्रम है उसमें हमने हमारे आदरणीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और ये कार्यक्रम कल 12 बजे से शुरू होगा, तो आप सभी आमंत्रित हैं। और इसमें डिप्टी सीएम श्री विजय सिन्हा जी रहेंगे, उनका भी एक महत्वपूर्ण मोदी जी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में डिस्कशन होगा। और कुछ ऐसे प्रमुख लोग आ रहे हैं जो कि बहुत एक नए विचार से आप लोग के लिए भी उनका जो व्यू पॉइंट सुनने को मिलेगा। जैसे काशी के जो है केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी हैं श्री राजशेखर लिंग जी। तो आपने सुना होगा आज बीजेपी की ओर से एनआरआई सेल की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी चुनाव में कैसे उन एनआरआई को बिहार से जोड़ना है, बिहार के विकास से जोड़ना है, बिहार की भावनाओं से जोड़ना है, जो कई वर्षों से बिहार नहीं आए हैं उनके बिहार लाने की प्रोग्रामिंग हो रही है। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों में बिहार में इलेक्शन होने वाला है, 27 फरवरी को डेट का अनाउंस होगा। लेकिन इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया गया है तो उस एनआरआई पे, और उस एनआरआई को बिहार से कैसे रिलेट करना, इसकी चर्चा की गई थी। और इसी को लेकर कल एक बहुत बड़ा बीजेपी की ओर से मीटिंग रखा गया है और इस मीटिंग में तमाम देश से और विदेश से भी मेहमान शामिल होंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।